हेलो एवरीवन, दिस इज निशांत फ्रॉम एग्जामरली और ये वीडियो आपका स्टडी प्लान फॉर यूपीएससी के अराउंड है। हम अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां पे एक प्लानिंग का इनिशिएटिव चला रहे हैं। तो अगर आपको अपनी प्रिपरेशन प्लान करनी है, प्लान करने में किसी भी तरह की हेल्प चाहिए, तो आप इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर सकते हैं, हमें रीच आउट कर सकते हैं और हमारा जो प्लान है उसे फॉलो कर सकते हैं। तो हम इन टॉपिक से वीडियोस बनाते रहते हैं, तो प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, share, subscribe and definitely do not forget to hit the bell icon. तो जैसा आप जानते हैं, यूपीएससी में आपका जो 3 स्टेजेस होती हैं, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। प्रीलिम्स में आपके 4-5 सब्जेक्ट्स होते हैं, करंट अफेयर्स होते हैं। मेंस में भी यही सब्जेक्ट कंटिन्यू होते हैं, कुछ और चीजें ऐड हो जाती हैं, आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं और आपको ये सब कुछ 1 साल के अंदर अंदर करना होता है। सबसे बड़ी लोगों को जो इशू आती है वो ये आता है कि इतनी सारी चीजों को एक साथ मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। हर चीज का ट्रैक रख पाना कि कब क्या कहाँ चल रहा है, आपने कितना कहाँ प्रिपेयर किया, ये भी बहुत इशू हो जाती है। इसे ट्रैक करना ही बहुत मुश्किल हो जाता है। तो प्लानिंग और ट्रैकिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है और अगर आप किसी भी टॉपर का वीडियो देखेंगे तो आप ये जरूर देखेंगे कि प्लानिंग को और स्ट्रैटेजी को उन्होंने बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है। बिकॉज कंटेंट और जो बुक्स हैं वो लमसम हर पर्सन के पास सेम है, हर पर्सन को पता है कौन सी बुक से पढ़ना है, मगर एक प्रॉपर प्लान बना के चल पाना, एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी बना के चल पाना और उसे एग्जीक्यूट या फॉलो कर पाना बहुत डिफिकल्ट होता है। और अगर आप वो इफेक्टिवली कर जाते हैं तो आपको और आपसे सक्सेस को कोई दूर नहीं कर सकता, और ये हर एक टॉपर बोलता है। और इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है रिविजन। बिकॉज इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, ऑप्शनल है, करंट अफेयर्स है, तो अगर आप रेगुलरली रिवाइज नहीं करेंगे तो आपने जो चीजें अभी से 15-20 दिन पहले या 1-2 महीने पहले पढ़ी थी, आप वो धीरे धीरे करके भूलते जाएंगे और आपको फिर से उन चीजों को शुरू से पढ़ना पड़ जाएगा। एक प्लान होना चाहिए, हर चीज ट्रैक पे होनी चाहिए, हर चीज की ट्रैकिंग होनी चाहिए और प्रॉपरली रिविजन होना चाहिए। पहली चीज जो मैं बोलूंगा वो ये है कि 1 साल का प्लान मत बनाइए, क्योंकि ये आपकी कोई 100 मीटर की रेस की तरह नहीं है, ये आपका T20 मैच की तरह नहीं, ये आपका 5 दिन का टेस्ट मैच की तरह है, या आप कह सकते हैं एक मैराथन की तरह है। तो आपको हमेशा नेक्स्ट स्टेप के बारे में सोचना है। जो आप मैराथन शुरू करते हैं, 40 किलोमीटर दौड़ना होता है, तो आप इस तरह से नहीं सोचते हैं कि हाँ मैं इस तरह से दौड़ के 40 किलोमीटर में कंप्लीट कर लूंगा। कोशिश ये रहती है 3-3, 4-4, 5-5 किलोमीटर के ब्लॉक्स में कवर करने की। तो जो आप छोटे टारगेट्स रखते हैं, तो छोटे टारगेट्स को अचीव कर पाना आसान रहता है, और अगर आप अचीव नहीं कर पाते हैं तो आप मैनेज करके उसे किसी तरीके से विद इन अ गिवन टाइम फ्रेम किसी तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं, और 2-3-4 दिन 5 दिन का ही अप डाउन होगा। लेकिन अगर आपने 1 साल का प्लान बना लिया और किसी भी टाइप की इशू आई तो आपको पूरा का पूरा प्लान चेंज करना पड़ जाएगा और फिर आपको शुरू से सब कुछ सोचना पड़ेगा। तो पहली चीज, 1 साल का प्लान बनाने की गलती मत कीजिए। आपको इतना आगे की चीजें नहीं पता है, आपको हर सब्जेक्ट में इतनी परफेक्ट नॉलेज नहीं है कि आपको ये पता हो कि आप एक सब्जेक्ट कितने दिन में पढ़ लेंगे, कितने दिन में रिवाइज कर लेंगे। तो मेरी ये एडवाइस है कि आप छोटे छोटे टारगेट्स लेके चलिए, छोटे छोटे डेली प्लान्स या 2 दिन 3 दिन के प्लान्स लेके चलिए, उन्हें अचीव करने की कोशिश कीजिए। और उस हिसाब से ये भी होगा कि आपको धीरे धीरे ये पता चलता रहेगा कि आपका पेस कैसे बढ़ रहा है और आपकी कैपेबिलिटी क्या है, अपनी प्रिपरेशन का ट्रैक कैसे रखा जाए, रिवीजन कैसे किया जाए। तो इसमें मेरा आइडिया ये है कि आप जब कोई भी चैप्टर पढ़ें, उस चैप्टर पे आप कुछ क्वेश्चंस पास्ट ईयर से या किसी एक स्पेसिफिक प्रैक्टिस वाली बुक से, बहुत सारी टेस्ट सीरीज मत ले लीजिएगा, किसी एक प्रैक्टिस वाली बुक से आप कुछ क्वेश्चंस कलेक्ट कर लीजिए उस स्पेसिफिक चैप्टर पे और उन क्वेश्चंस को लगाइए। उससे आपको एक लमसम आइडिया लग जाएगा कि आपका वो चैप्टर कितना अच्छा है या कितना प्रॉपरली आपने उसको किया है। इसका आप कहीं पे रिकॉर्ड मेंटेन करते चलिए। जब आप इसका रिकॉर्ड मेंटेन करके रखेंगे तो एक बार जब आप 10-12 चैप्टर्स पढ़ चुके होंगे तो आपको बहुत ही प्रॉपरली पता होगा कि आपके कौन कौन से चैप्टर्स वीक हैं। यहाँ पे एक मेरी एडवाइस है, और इसमें थोड़ी सी और मेहनत लगेगी, लेकिन अगर आप ये कर लेते हैं तो आपको और भी ज्यादा एडवांटेज हो जाएगा। जब आप एक चैप्टर पढ़ने के बाद आपने उसके कुछ क्वेश्चंस लगाए हैं, तो आप जहाँ पे ये नोट कर रहे हैं कि उस चैप्टर में आपकी कैसी परफॉर्मेंस थी, आप वहाँ ये भी नोट कर लीजिए कि स्पेसिफिकली उस चैप्टर में किन पॉइंट्स को लेके आपको इशू हुई थी।
तो जब आप 10 चैप्टर कर चुके होंगे तो आपको बहुत ही प्रिसाइजली पता होगा कि आपको क्या रिवाइज करना है, क्योंकि एक चीज जो आप पढ़ेंगे तो 10-15 दिन तक आप कह सकते हैं आपके लिए कुछ हद तक वो चीज फ्रेश रहेगी। 10-15 दिन बाद आप एक रिवीजन शेड्यूल कर सकते हैं। रिवीजन में आपको जहां भी आपने नोट किया होगा, अगर वो आपकी कोई कॉपी होगी जहां पर रिकॉर्ड्स रख रहे होंगे, उस कॉपी को बस आपको पिकअप करना है, देखना है कौन कौन सी एरियाज आपकी वीक थी, उन्हीं एरियाज को आपको जाके पढ़ लेना है। इससे आपका रिवीजन हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपनी प्रिपरेशन का ट्रैक रख सकेंगे, प्लान अच्छे से रख सकेंगे और साथ ही साथ रिवीजन भी कर सकेंगे। अब इस तरीके से क्या होगा, जब आप किसी भी चीज को रिवाइज कर रहे हैं या आप कभी कोई टेस्ट देते हैं और किसी एक टॉपिक में आप कुछ क्वेश्चंस एनकाउंटर कर रहे हैं, तो उसी कॉपी में जाके आप वापस रिकॉर्ड्स को अपडेट कर सकते हैं कि मेरा ये टॉपिक इंप्रूव हो गया, मे बी बिकॉज ऑफ सम रीजंस, बिकॉज आपने किसी एक टॉपिक पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया तो वो टॉपिक थोड़ा वीक हो गया। तो आपके पास एक जगह पे रिकॉर्ड मेंटेन रहेगा कि जो भी आपके चैप्टर्स हैं, जो भी आपके टॉपिक्स हैं, उसमें आपकी करंट सिनेरियो क्या है, करंट स्टेट क्या है, और इससे आपके दिमाग में हमेशा एक बहुत अच्छी क्लैरिटी रहेगी कि आपकी प्रिपरेशन का लेवल क्या है, आपकी प्रिपरेशन का स्टैंडर्ड क्या है और आपकी प्रिपरेशन कितनी हो चुकी है। और आप अगर इस स्ट्रैटेजी से जाते हैं, छोटे छोटे चंक्स को लेकर जाते हैं, तो कभी भी आप डिमोटिवेट नहीं होंगे, कभी भी आप डरेंगे नहीं और आप हमेशा एक ट्रैक पे मेंटेन रहेंगे। So that is it from us in this video. As I told you, Instagram पे हम अभी अपना प्लानिंग का इनिशिएटिव चला रहे हैं, तो आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसके लिए आप हमारे Instagram हैंडल पे जाइए और आप हमारी स्टोरीज और पेज को फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक यहाँ डिस्क्रिप्शन में दिया है। थैंक यू।